हसीना मुइन की कहानी, हसीना मुइन की कहानी, हसीना मुइन की कहानी, हसीना मुइन की कहानी। मोइन आप परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। अरे जो होना था हो गया, अब कैसे परेशान ना हूँ। मैं कह रही हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। कैसे सब ठीक हो जाएगा जबकि सब गलत हो गया है। तसल्ली से काम लेना। आप तसल्ली ना दें, सब खत्म। जब रिपोर्ट आ गई तो सब खत्म। नहीं नहीं, ऐसे मत कहे। मेरा क्या होगा मोइन? अरे आपका क्या, आप मोहल्ले में छींक मारे ना तो आधा मोहल्ला रुमाल लेकर आ जाता है। नहीं नहीं, आपको कुछ नहीं होगा मोइन, प्लीज। अरे जब रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि मुझे हेपेटाइटिस सी हो गया तो हो गया, सब खत्म। कुछ खत्म नहीं हुआ मोइन, आप भरपूर जिंदगी गुजारेंगे। हाँ, लेकिन जन्नत में या दोजख में इसका भी कंफर्म नहीं है ना। देखिए मोइन, आप इस तरह से मुझे डरा रहे हैं। अरे हम कौन सा डरावना मास्क पहनकर आपके सामने आ गए, अपने ही चेहरे के साथ आपके सामने बैठे हुए जो अब पता नहीं। अरे मोइन, मैं बता रही हूँ, मैं अरे बकरी मत बने, जितनी लाइफ रह गई है ना, खिदमत कर ले मेरी। आप ऐसी बातें ना करें। तो कैसी बातें करूं, आप बता दें वैसी कर लूंगा। मोइन, आप खुश रहे ना, मजाक करें, हंसने हंसाने की बातें करें। आपका मतलब है मैं खबरें पढ़ना शुरू कर दूं? खबरें? लेकिन वो तो संजीदा होती है। अरे कुछ लोग खबरों को इतना एंजॉय करते हैं ना कि उसको देखते और सुनते हुए लोटपोट हो जाते हैं। अच्छा, होते होंगे। अच्छा मुझे ये बताइए, आप खाएंगे क्या? अब तो जरा जहर ला दें कहीं से, खा लेंगे। मैं मोइन अब सचमुच जहर लाके खिला दूंगी और खुद भी खाकर मर जाऊंगी। आप कहाँ मेरे साथ चली, मरने के बाद भी साथ रहेंगी, वहाँ भी टेंशन। अच्छा, तो मैं टेंशन दे दी हूँ जनाब को? अरे तो और नहीं तो क्या, आपके वालिद साहब ने आपकी टेंशन हमें दे दी। हमें कहा ना कि हमारी परेशानी अब आपकी परेशानी है। ओहो, आज जबान खुली ना आपकी। क्या 4 साल कैदे बा मुशक्कत काट रही थी क्या? कौन, मैं? मेरी जबान, आप कह रही है ना आज खुली है। मोइन एक बात बताए कि आपको क्या वाकई लगता है कि अब आपका बुलावा आ गया है? बिल्कुल लगता है, डॉक्टर ने तो साफ कह दिया है। अच्छा अब मुझे ये बताएं, अगर मुझे कुछ हो गया तो आप किसके साथ रहेंगी? अच्छा, मैं तो अपनी बहन के साथ रह लूंगी, लेकिन अगर आपसे पहले मुझे कुछ हो गया तो मैं भी तुम्हारी बहन के साथ रह लूंगा। मोइन के बच्चे अगर हो जाते ना तो उनके साथ जिंदगी गुजारती आप। लेकिन आपकी बहन तो हमारी शादी में भी शरीक नहीं हुई थी ना। हाँ, तो उसकी स्टडीज चल रही थी ना यूरोप में, पेपर्स थे उसके। अच्छा ये बताइए कि क्या खाएंगे? कौन, मैं और आपकी बहन? नहीं नहीं, आप क्या खाएंगे? चिकन का कुछ बना दूं? अरे कुछ भी बना लें, चिकन का मीठा तो बनने से रहा। ओफ मोइन, अच्छा मैं आती। हसीना मुइन की कहानी, ना जाने मेरी हसीना की फिर क्या होगा। हसीना मुइन की कहानी, हसीना मुइन। हाँ मोइन भाई। हसीना जी आप? क्यों, मैं दरवाजा नहीं खोल सकती क्या? नहीं, अक्सर मोइन भाई दरवाजा खोलते हैं ना, कहीं गए हुए हैं क्या? उनकी तबीयत खराब है। नसीब दुश्मना, क्या हो गया उनको? बस उनकी रिपोर्ट ठीक नहीं आई। अरे कोई बात नहीं, अगली बार दिल लगा के पढ़ लेंगे, रिपोर्ट ठीक आ जाएगी। उनके 5वीं के पर्चे नहीं चल रहे जो वो दिल लगा के पढ़े। उनकी मेडिकल रिपोर्ट खराब आई है। क्या ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं निकला? नहीं, वो तो मैं इतने अरसे से सह रही हूँ। दरअसल मसला ये है कि उनको हेपेटाइटिस सी हो गया है। अच्छा, हेपेटाइटिस सी। क्या हेपेटाइटिस सी? हसीना जी, इसमें तो बचने की कोई उम्मीद नहीं होती। वो तो डॉक्टर्स ने मोइन को जवाब दे दिया है। मोइन भाई ने सवाल क्या पूछा था? अरे मतलब ये कह दिया कि उनके बचने की उम्मीद बहुत कम है। सच्ची? नहीं सॉरी, सच्ची वाकई? नहीं, ये तो बड़ी अजीब बात है। मतलब क्या हमारा मोहल्ला इतने काबिल बेवकूफ से महरूम हो जाएगा? और मैं भी। अरे आप क्यों फिक्र करती हैं, मैं हूं ना। क्या बेवकूफ? नहीं मतलब वो बस जरा इस तरफ ध्यान रखना है। किस तरफ ध्यान रखना? नहीं मतलब ये कि किसी भी चीज की जरूरत पड़े आप आधी रात को कॉल करना, मैं उठूंगा ही नहीं। क्यों? वो असल में मेरा मोबाइल रात में बंद होता है ना, लेकिन अब मैं बिल्कुल खुला रखूंगा यूं करके, क्योंकि पता नहीं कब मोइन भाई की खबर आ जाए। हैं? बिल्लू में जबान खींच लूंगी। किसकी? मोइन भाई की? अरे तुम्हारी। तुम उनके ऊपर जाने का इंतजार कर रहे हो? नहीं, मेरा मतलब है कि वो मतलब इंतजाम करने होते हैं ना, मतलब बड़ी जिम्मेदारी है भाई। कहे तो कब्रिस्तान जाके एडवांस बुकिंग करवा लूं। एडवांस बुकिंग? कब्रिस्तान में क्या सिनेमा हॉल बनाया हुआ है वहाँ? अरे भाई आजकल तो कब्रिस्तान में भी एडवांस बुकिंग चलती है। कुछ लोग तो अपना मकबरा बनवा लेते हैं और बाद में उसमें जाके लेटते हैं। तौबा तौबा, हरगिज़ नहीं। बिल्लू तुम जाओ यहाँ से। अच्छा चला जाऊंगा। अच्छा ये बताएं, मैं आता जाता रहूं ना? क्यों, तुम हेडलाइन हो? नहीं, मेरा मतलब है किसी वक्त भी मेरी जरूरत पड़ सकती है ना।
अब उनका भरोसा तो है नहीं। अरे तुम कैसे आदमी हो, बजाय तसल्ली देने के मुझे डरा रहे हो? नहीं मेरा मतलब आपको डराना नहीं है। मैं तो बस ये चाह रहा हूँ कि आप ना मतलब जहनी तौर पे तैयार रहिएगा। निकलो यहाँ से, जाओ जाओ। हसीना मोइन की कहानी, हसीना मोइन। पैसा जिंदगी से बढ़कर तो नहीं? इस वक्त तो है ना, अगर मुझे कुछ हो गया हसीना जी तो आपके काम आएंगे। मोइन ऐसा नहीं कहते। अच्छा नहीं आएंगे बस। हसीना मोइन की कहानी, हसीना हसीना मोइन की कहानी। मोइन, मोइन, ये ले गर्मा गर्म चाय। ये कोई नई चाय आई है, एक बार आजमाएं, बार बार बनाएं। ये हुई ना बात, यूं ही खुशबाश रहा करें, हंसते खेलते कूदते रहा करें। इस उम्र में कूदता हुआ बहुत बुरा लगूंगा, बल्कि बूढ़ा बदमानस लगूंगा। नहीं ओफो, ऐसी बात नहीं, बुरा लगता है ना? किसको, बूढ़े बदमानस को? अरे मुझे बुरा लग रहा है सुनने में। मैंने आपको तो बूढ़ा बदमानस नहीं कहा ना। अच्छा सुने, अगर हम किसी अच्छी जगह इलाज करवाएं तो? अच्छी जगह क्या मतलब, किसी पिकनिक पॉइंट पे? नहीं नहीं, मेरा मतलब है किसी अच्छे बड़े डॉक्टर को दिखाएं तो? क्या दिखाएं, पिकनिक पॉइंट? अरे आपको दिखाएं। मैंने तो सारे पिकनिक पॉइंट देखे हुए हैं। अरे भाई मोइन, आपका चेकअप करवाएं किसी बड़े हॉस्पिटल में। ना भैया ना, बड़े अस्पताल की फीस भी बहुत बड़ी होती है, वहां तो बंदा छींक देना उसके 5,000 रुपए लग जाते हैं। मोइन, पैसा जिंदगी से बढ़कर तो नहीं? इस वक्त तो है ना, अगर मुझे कुछ हो गया हसीना जी तो आपके काम आएंगे। मोइन ऐसा नहीं कहते। अच्छा नहीं आएंगे बस। अरे भाई मेरा मतलब है आपको कुछ नहीं होगा। क्यों, आपके ऊपर से स्टे ऑर्डर लेकर आई हैं? नहीं नहीं, मैं थोड़ी ऊपर गई हूँ। अच्छा ये बताइए, हमारे पास रकम कितनी है? इसका तो मुझे अंदाजा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपके काम आएगी ना, आप सुकून से जिंदगी गुजारिएगा। और आप? मैं तो गुजर ही जाऊंगा ना। नहीं नहीं, ऐसे मत बोले मोइन, प्लीज मेरा तो ख्याल करें ना। भाई डॉक्टर ने जो कहा है सो कह दिया, बस सब खत्म। अच्छा ठीक है, फिर मैं अपनी फ्रेंड को फोन करती हूँ, उसका हस्बैंड लंदन में बहुत बड़ा डॉक्टर है, वो कोई मशवरा दे देगा हमें। देख ले, डॉक्टर लंदन के हो या यहाँ के, जवाब दे देते। नहीं, बाहर तो बड़ी रिसर्च होती है, जदीद इलाज होता है। लेकिन मरीज तो पुराने होते हैं, वहाँ क्या कोई मरता नहीं? देखिए मोइन, अब एक लफ्ज भी मत कहिएगा, अगर आपने ऐसा कुछ कहा ना तो मैं रो दूंगी। खुदा के वास्ते रोइएगा मत, मेरी हंसी निकल जाएगी। जाइए अपनी सहेली को फोन कीजिए, जाइए। अच्छा मैं अभी करती हूँ। हसीना मोइन इन्हें क्या पता कि लंदन में भी ऐसा मरीज मुश्किल से बचता है। मोइन की कहानी, हसीना मोइन की कहानी। अरे आज जल्दी आ गए? अब तो रोज जल्दी आऊंगा मैं। क्यों, क्या इसी एरिया में घर ले लिया? अरे नहीं, आपकी दिलजोई करने के लिए। मेरी दिलजोई? मुझे क्या हुआ भाई? अरे आपको कुछ नहीं हुआ, आपके आपको हुआ है, यानी मोइन भाई को। तुम्हें किसने बताया? अरे वो बिल्लू नहीं है केबिल वाला, उसने पट्टी चलाई है कि हमारे मोहल्ले की हर दिल अजीज हसीना के शौहर मोइन के लिए दुआ कीजिएगा। क्या छिचोरा सा इश्तिहार बनाया है भाई? अरे ये इश्तिहार नहीं है जी, दुआए सेहत की अपील है। तो हम कौन सा अदालत में जाकर अपील कर रहे हैं? भाई दुआएं सेहत है, कोई दे देगा हम ले लेंगे। भाई मुझे लगता है बिल्लू के इस इकदाम से खुश नहीं है। खुश? अरे मुझे तो उस पर गुस्सा आ रहा है कि उसने ये हरकत की क्यों। पूरे अहले मोहल्ला को पता चल गया कि मोइन साहब के पास अब बहुत कम वक्त बचा है। भाई तो ये अच्छा हुआ ना, अरे सारा मोहल्ला उनके लिए दुआएं करेगा। कुछ लोग बद्दुआ भी देंगे ताकि मोइन साहब जल्दी से जाएं और उनका चांस बन जाए। अब देखिए, अब रोहिणी, मैं तो मोइन भाई की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए आया हूँ। वो सख्त तकलीफ में। और कुछ? और जी ये कि अगर मोइन भाई को कुछ हो गया ना तो मैं आपको रोज जो है ना दूध मुफ्त सप्लाई करूंगा। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ? अब और जी बस ये क्या, फिक्र मत कीजिएगा, परेशान बिल्कुल मत होइएगा, मैं हूं ना। हाँ बस यही सुनना चाहती थी मैं। अच्छा, मेरे आने से आपको खुशी मिलती है? भाई फिर तो मैं रोज आ जाऊंगा। क्यों, तुम्हारे अब्बा की शादी हो रही है जो तुम यहाँ रोज आ जाओगे? मुझे कोई जरूरत नहीं किसी की। अब नहीं, जरूरत तो पड़ेगी ना चार कांदों की। सुनो, मैं तुम्हें अपनी जूती उतार के इतनी जोर से मारूंगी ना कि तुम सब भूल जाओगे। देखिए, जब भी मारे जोड़ी मारिएगा, मेरी बेटी के काम आ जाएगी। निकलो यहाँ से ठरकी आदमी। अब अच्छा जाता हूँ, ये भी दूध तो ले ले। हम बड़े हो गए, अब दूध नहीं पिएंगे, जाओ यहाँ से। अच्छा तो कमाल है भाई, पता नहीं मोइन भाई बेचारे क्या कर रहे होंगे। तू मुझे कैसे भूल पाएगी, तू मुझे कैसे भूल पाएगी, हर घड़ी मेरी याद आएगी, तेरे वादे तुझे सताएंगे, बीते दिन इस तरह रुलाएंगे, होके मजबूर अपने दिल से तू
हर एरे गैरे नत्थु खैरे से बचाए और हमसे मिलवाए। ये क्या कह रहे हैं आप? हमारा मतलब आपके दुखों का इलाज कर देंगी। हमदर्दी का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी कहीं दुखद नहीं है। नहीं, वही दुख तो लगने वाले हैं। कोई यहाँ से जाने वाला है? नहीं, क्यों जाएगा भाई, हर किस नहीं जाएगा। नादान लड़की, कुदरत के फैसले के आगे आड़े ना आना, आड़ी होकर मर जाओगी। तो आप दुआ कीजिए ना। आड़ी होकर मरने की? नहीं, मोइन के लिए कि वो बच जाएं। अगर हमारी दुआ कबूल होती तो आज तुम हमारी ना होती। क्या आपने अपने लिए मुझे दुआ में मांगा था? जी बिल्कुल मांगा था, मगर हमारी सुनवाई नहीं हुई। होनी भी नहीं चाहिए। उम्र देखिए अपनी, मेरे चाचा के बराबर के हैं। बराबर हूँ ना, चाचा तो नहीं हूँ। अरे मौलवी साहब, आप तो इस मोहल्ले के बहुत इज्जतदार आदमी हैं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ होंगे, पर अभी हमें आपकी इज्जत का ख्याल है। आपका क्या होगा? क्या होना है? मोइन ठीक हो जाएंगे बस? नहीं, अब नहीं होगा। हमारे हिसाब से अब उसे इस दुनिया से जाना ही होगा। कैसे मौलवी हैं आप? भला मुझे तसल्ली देने के आप ये बोल रहे हैं कि उनका दुनिया से चलना बनता है? क्या बात है? जी, इसलिए कि हेपेटाइटिस सी के मरीज हमने हमेशा मरते हुए देखे हैं। हाँ, तो आप क्यों डरा रहे हैं मुझे? नहीं, हम तो तुम्हें होशियार कर रहे हैं। मुइन के मरने के बाद चारों तरफ से गिद्ध आ जाएंगे, गिद्ध। फिर? और उन गिद्धों में एक उकाब भी होगा जो हम होंगे। छी मौलवी साहब, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन हमको आपसे यही उम्मीद थी कि आप साफ इनकार कर देंगी। आप क्या रिश्ता लेकर आए मेरा? यकीनन हम रिश्ता लेकर आए हैं, लेकिन अपना। क्या? लाहौल वाला कुव्वत, मैं तो आपको पहले ही मना कर चुकी हूँ, आप भूल गए क्या? है, वो पल कैसे भूल सकते हैं जब आप हमारे मुर्दा खाने, हमारा मतलब है गरीब खाने पे तशरीफ लाई थी। मौलवी साहब, मेरे शौहर की तबीयत खराब है, आप प्लीज उसके लिए मस्जिद में दुआ करवाएं। हो जाएगी। और कुछ? और अगर कुछ खुदा न खास्ता मुइन को हो गया तो नमाज तो आप ही पढ़ाएंगे ना, और तदफीन भी? भाई करीबी कब्रिस्तान में करेंगे, खुला सा। हाँ, अपनी मर्जी से मुइन को गाड़ देना। मौलवी साहब, वो इंसान है, कोई पौधा नहीं कि यहाँ से उखाड़ा वहाँ लगा दिया। ऐसी बातें तो ना करो, आखिर वो शोहर है तुम्हारा। कुछ ख्याल करो, कुछ हमारा भी ख्याल करो, जरा ध्यान देना हमारी बात पे। अल्लाह हाफिज। तौबा, बंदा यहाँ मौत के मुंह में है और इनको ठरक सूझ रही है। शाह साहब, क्या हो गया? किसी ने कुछ कह दिया क्या? अरे मियाँ, वो तो कुछ कहती ही नहीं है। इसका मतलब है आप हसीना जी के घर की तरफ से आ रहे हैं? हाँ, वहीं से आ रहे हैं। दरअसल हम वो मोइन साहब की खैरियत दरियाफ्त करने गए थे। और ये भी दरियाफ्त कर लिया होगा कि हसीना जी का आपके बारे में क्या ख्याल है? नहीं, खैर वो हम तो ये कह रहे थे कि हमने आपका निकाह पढ़वा दिया है, तो क्या हम आपसे निकाह पढ़वा सकते हैं? यानी कि घूम फिर के बात आपकी और हसीना जी के निकाह की हुई ना? क्या कर रहे हो शाह साहब? हसीना जी आपकी बच्ची की उम्र की है। हाँ, तो बच्ची तो नहीं है ना, बालिग है, आकिल है, समझदार है। बहुत समझदार है, इसलिए आप उनके उम्मीदवार नहीं बन सकते। हाँ, तुमने तो जैसे अपने पैसों से इलेक्शन लड़ने का टिकट ले रखा है। सब तुम्हारे ही हक में वोट डालेंगे। शाह साहब, बिल्लू को सारा मोहल्ला जानता है, बिल्लू को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। बिल्लू जहाँ खड़ा हो जाए, बिल्लू को वोट पड़ जाते हैं और बिला मुकाबला जीत जाता है। अरे देख लेंगे, हम भी यही हैं, तुम भी यही हो। हाँ ठीक है, आप भी यही हो, हम भी यही हैं। और अगर आप भी हसीना जी के उम्मीदवार बन के आ ही गए हो, देख लेंगे कि जीत किसकी होती है। और वैसे भी आपकी जीत का इम्कान सिफर है, सिफर। अबे तुम खुद सिफर हो, बिला वजह मोहल्ले में हीरो बना फिरता है। हाँ। अरे मैं हीरो हूँ या हीरोइन, मशहूर तो हूँ ना। अरे किसी की जरूरत नहीं होती मेरे आगे बात करे। क्यों, तुम मुंह पकड़ लेते हो क्या? अरे कभी आपका मुंह पकड़ा? आप तो मुंह उठा के पता नहीं क्या कुछ भी कह देते। मैं हमारी मर्जी, हम कुछ भी कहें। तुम कौन होते हैं हमें मना करने वाले? देखिए भाई शाह साहब, आप पहले मोअज़्ज़िज़ आदमी थे मोहल्ले के, लेकिन अब नहीं है। तो अब क्या हो गया? हम तो आज भी मोअज़्ज़िज़ हैं। ये जो अभी आप हसीना जी को शादी की पेशकश करके आए ना, इसके बाद अब आप नहीं है। अरे हसीना कहे या ना कहे, मैं तो हूं ना मोहल्ले का लाउड स्पीकर। खबरदार बिल्लू, जो हमारे खिलाफ कोई मुहिम चलाई, मुकाबला करना है तो मुकाबला कर ले। देख लेना हसीना किसकी झोली में गिरेगी। अरे आप कमीज सलवार पहनते, इसका मतलब ये नहीं है कि हसीना जैसी खूबसूरत लड़की आपके दामन में गिर जाए। अबे हमने तो मुहावरा तन कहा है, जाहिल पीपल। मौलवी साहब, अपने को जाहिल मत कहना।
6 मरतबा इंग्लिश मीडियम स्कूल के बाहर से गुजरा हूँ। देख देख भाई बिल्लू, तू बिला वजह तकरार कर रहा है। अरे आप भी तो शादी पे इकरार कर रहे हैं। हाँ तो ये तो इस्लाम में है कि बेवाओं से शादी करो, बहुत सवाब मिलेगा। अरे आप तो मौलवी साहब हैं, दिन भर सवाब कमाते रहते हैं। कुछ सवाब के काम हमारे लिए भी छोड़ दे। हरगिज नहीं, हम मर गए हैं सवाब के लिए। हसीना मुइन की कहानी। तो क्या कह गए हसीना जी, इनको तो नहीं मिलेंगे। बाबू अपना चक्कर चलाओ बस। मौलाना साहब, वक्त आ गया है आपकी नमाज पढ़ाने का। वो मोइन, मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर आप वसीयत लिख देते तो। जी जी मैं लिख दूंगा, जो आपने लिखवाना है वो मैं लिख दूंगा। और हसीना जी, आज से आप अपने लिए नया शौहर ढूंढना शुरू कर दे। हसीना मुइन की कहानी। हसीना हसीना मुइन की कहानी। क्या क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? हेपेटाइटिस सी? अभी पहले ही थके हुए रहते हैं और थकने लगेंगे। जी जी जी, जोड़ों में भी दर्द रहता है, बुखार भी रहता है, पेट में तो बहुत ही दर्द रहता है। क्या कह रहे हैं? बचना मुश्किल है। क्या हुआ हसीना जी? अब एक मिनट मीन सर, डॉक्टर साहब से बात कर लो। जी डॉक्टर साहब, तो फिर क्या करना चाहिए? इंतजार करें? ठीक है। अच्छा क्या हुआ हसीना जी? मना कर दिया? कह रहे हैं मरने का इंतजार करें। नहीं मोइन, वो कह रहे हैं कि इंतजार करें, मैं किसी बाहर के डॉक्टर से बात करता हूँ। वही ना हसीना जी, डॉक्टर बाहर का हो या अंदर का, मना ही कर देगा। बस हसीना जी बस, मैं चला। मोइन, ऐसे मायूस थोड़ी होते हैं। फिर कैसे होते हैं हसीना जी? मैं कभी हुआ नहीं ना, मुझे आता नहीं है। मोइन, आप बस परहेज करें। मायूस होने से? नहीं, ग़िज़ा से परहेज करें। भूखा मर जाऊं? नहीं, मेरा मतलब है जो डॉक्टर ने कहा है वो खाए ना। परहेज कर करके मैं आजिज आ गया हूं, अब क्या करूं? जहर मार खाना खा खा के बुरा हाल हो गया मेरा हसीना जी। वो मोइन, मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर आप वसीयत लिख देते तो। जी जी मैं लिख दूंगा, जो आपने लिखवाना है वो मैं लिख दूंगा। और हसीना जी, आज से आप अपने लिए नया शौहर ढूंढना शुरू कर दे। नहीं मोइन, ऐसे कैसे? हरगिज़ नहीं। अच्छा ठीक है, इद्दत के बाद कर लेना। 2-3 लड़के नजर में रखिए आप अपने। मोइन, कैसे बातें कर रहे हैं आप? मैं सच्ची बातें कर रहा हूँ, ऐसा ही होगा जैसा मैं कह रहा हूँ। समझ ले, ये मेरी वसीयत का हिस्सा है हसीना जी। जी बहुत जरूरी है, आखिरकार आपको अपनी जिंदगी गुजारनी है ना, हम तो गुजर ही रहे हैं। अच्छा, तो मैं क्या मतलब मैं? हाँ हसीना जी, आप अपने लिए ढूंढ लीजिए कोई मोहब्बत करने वाला, आपका ख्याल करने वाला। देखिए मोइन, हर कोई अब आपकी तरह तो नहीं होता ना। ये भी है हसीना जी, मेरी तरह का तो आपको नहीं मिलेगा ना, बेवकूफ, उल्लू, सीधा है। ये क्वालिटी तो सिर्फ मुझ में ही है हसीना जी। है हाँ, ये बात तो है। नहीं, मेरा मतलब है आप बेवकूफ नहीं है, आप सीधे साधे हैं, भोले हैं और बहुत फर्माबरदार हैं, मेरा ख्याल रखते हैं। मोइन, मुझसे मोहब्बत करते हैं आप। बस कर दे हसीना जी, मरने से पहले रुलाएंगी क्या? अच्छा मोइन, ऐसा करें आप जरा बाहर टहलने के लिए जाए ना, थोड़ा दिल बहल जाएगा आपका। नहीं, बाहर नहीं जाऊंगा। बाहर हर कोई मुझे पकड़ पकड़ कर मेरे मरने की तारीख पूछेगा। अच्छा कोई बात नहीं, मैं जूस बना कर लाती हूँ, अभी आई। हसीना जी, अब आपके हाथ का जूस कौन पिएगा? जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। अरे बहन, बहुत अफसोस हुआ तुम्हारे मियाँ का सुनकर। कहाँ हैं? बेड पे पड़े हैं क्या? कोई तकिया थोड़ी जो बेड पर पड़े होंगे, आराम कर रहे हैं। हाँ, मेरा वही मतलब था। अब तुम कहीं और ले गई बात को। खैर, अब तबीयत संभल नहीं रही है क्या? बस डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया उनको। अच्छा, कब तक का जवाब दिया है? कब तक मतलब? भाई डॉक्टर ने कोई एक्सपायर डेट तो बताई होगी। मेरे शौहर हैं, कोई दवाई की बोतल नहीं है कि उनके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी हो। अच्छा, तुम तो बिला वजह नाराज हो रही हो। और हाँ, जल्दी से तैयारी कर लो, सफेद जोड़ा सिलवा लेना। अरे वो रशीद टेलर है ना, बड़े अच्छे कपड़े सीता है, बिल्कुल फिटिंग वाले। अच्छा, तो फिर मैं हल्का सा मेकअप भी करवा लूंगी ताकि मैं रोने में खराब तो ना लगूं। हाँ, कोई मुंह झाड़ के थोड़ी बैठना है तुम्हें वहाँ, एक अजीब सी शक्ल लगती है। और हाँ,
मरने वाले के साथ ना लिपट लिपट कर मत रहो ना। अरे सुना है कि मरने वाला वापस भी आ जाता है। अच्छा हाँ ठीक है। अच्छा ये बताओ कि वसीयत लिखवाई या नहीं? अरे जल्दी लिखवा लो, अब टाइम नहीं है, समझी? हाँ वैसे मैंने बातों बातों में जिक्र तो किया था उनसे, अब देखे कब लिखते हैं। अरे मैं तो कहती हूँ कि मकान, जायदाद, बैंक बैलेंस, रुपया सब अपने नाम करवा लो। खूबसूरत हो, जवान हो, अरे दूसरी शादी में काम आएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, मैं भी यही सोच रही थी। अच्छा ये बताओ कि कोई लड़का वड़का है नजर में या नहीं, या मैं बताऊं? नहीं नहीं वो है तो सही, देखें अब किसकी किस्मत में लिखी है हसीना। अच्छा भाई सच बताऊं, बहुत अफसोस हुआ। चाय वाय नहीं पिलाओगी क्या? कब से बैठी हुई हूँ मैं। जी जी आप बैठिए, मैं अभी लेकर आई, बैठिए। नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। क्या हो गया बिल्लू भाई, क्यों नहीं जाने दोगे? अबे मुझे सब पता है, तेरा मनुष्य मुंह जो है ना हसीना जी के घर की तरफ है ना। हाँ तो क्या हुआ, नहीं जा सकता क्या? वजह बता भाई, फिर जाने दूंगा। अबे तो क्या हुआ, तू क्या इनके घर का चौकीदार है? अबे रखवाला हूँ हसीना जी के घर का, अगर ऐसी वैसी कोई बात की ना अच्छा नहीं होगा। क्या ऐसी वैसी मतलब? अबे मैं तो मैले कपड़े लेने जा रहा हूँ भाई। हाँ ठीक है, सिर्फ कपड़े लेना। हाँ मगर हुआ क्या है, कोई मसला है क्या? तुम्हें नहीं पता क्या हुआ? नहीं तो, अरे मैं तो सुबह से धोबी घाट पे कपड़े धो रहा था। अरे बाबू मोइन भाई मरने के करीब है, फड़फड़ा रहे हैं। नहीं क्या हो गया उनको यार? हेपेटाइटिस सी हो गया है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। बेचारे बड़ी जहनी अजियत में हैं। ओह इसका मतलब है हसीना आज इनके कपड़े नहीं देंगी। अबे तुझे अपने कपड़ों की पड़ी है कि एक गाहक कम हो रहा है? अबे मोहल्ले में एक बंदा कम हो रहा है यार। तो तू बड़ा खुश होगा, तेरा तो रास्ता साफ हो रहा है ना, है ना? लो मोइन भाई क्या बुलडोजर लेके निकल रहे हैं? अरे यार तू तो हसीना जी से डायरेक्ट बात कर सकेगा, क्या बात है। हाँ यार डायरेक्ट भी बात कर सकता हूँ और रोज खुल के भी बात कर सकता हूँ। ये मेरा भाई दूल्हा बनेगा और मैं गधे पे बारात निकालूंगा। गधे घोड़े पे बारात निकलती है। नहीं यार इसमें पता नहीं चलेगा दूल्हा कौन सा और घोड़ा कौन सा है। अरे तुम भी तो गधे पे आते हो, कभी हमने पूछा कि उसमें से गधा कौन है? क्या बात कर रहा है यार बिल्लू भाई, तू तो दिल पे ले गया है। हटो हटा ना जा, बड़ा आया गधे पे बारात निकालेगा। वो जी बड़ा अफसोस हुआ मुझे मोइन भाई का सुनकर, वो तो मुझे अभी बिल्लू केबिल वाले ने बताया। बस दुआ करो भाई। बिल्लू केबिल वाले के लिए? अरे मोइन के लिए कि जल्द से जल्द क्या ऊपर निकल जाए? अरे सेहतमंद हो जाए। वैसे चांस कम है लेकिन दुआ मांगने में क्या हर्ज है। अच्छा जी, ऐसे वक्तों में दुआ मांगूंगा जब दुआ कबूल ही नहीं होती है। वो क्यों भाई? क्योंकि मैं बिल्लू के साथ हूँ। बिल्लू के साथ? अच्छा इसका मतलब है बिल्लू ही सारे मोहल्ले में फसाद फैला रहा है। अच्छा भी जाओ ना, तो जरा भेजना उसको मेरे पास। अरे वो तो सर के बल आएगा आपके बुलाने पर, और वो मौलवी साहब और वो दूध वाला भी आप ही के चक्कर में आए थे। हाँ मुझे सबका मालूम है कि किस चक्कर में आ रहे हैं। वैसे मैं इस चक्कर में नहीं आया, मैं तो कपड़े लेने आया हूँ। वैसे इस बार आप मोइन भाई के कपड़े तो नहीं देंगी ना? अब जब तक जी रहे हैं कपड़े तो पहनेंगे ना। ऐसा करो 2 जोड़े ले जाओ, एक हफ्ता और देखते हैं। जी बेहतर, उनसे अगर फुर्सत मिले ना तो मेरी तरफ भी ध्यान दीजिएगा। अच्छा जी, खुदा हाफिज। तो अब है, हर कोई एक ही चक्कर में आ रहा है। हद हो गई है मुइन, सब पागल हो गए। क्या हुआ? अरे आपकी बीमारी का जब से पता चला है हर कोई घर आए जा रहे हैं। दूध वाला, बिल्लू केबल वाला, धोबी, मौलवी, सब लोग। हाँ तो अच्छी बात है ना, मेरा पूछने आ रहे होंगे ना। जी नहीं, मेरा पूछने के लिए आ रहे हैं कि मुइन के जाने के बाद हमारा ख्याल करना। सब मेरे चक्कर में है। क्या सब आपके चक्कर में आ रहे हैं? जमाना बहुत खराब है, अब फटाफट शादी कर ले। मुइन मैं कैसे ऐसा कर सकती हूँ? अभी तक तो मैं आपके निकाह में हूँ और अब कहना तो नहीं चाहिए लेकिन अभी आप जिंदा हैं मुइन। हाँ तो मैं ऐसा करता हूँ हसीना जी, आपको तलाक दे देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं, ऐसा मत कीजिएगा प्लीज। अच्छा तो आप इन सबसे दूर रहिएगा, बिल्लू दूध वाले से। बिल्लू दूध वाला नहीं, केबल वाला है, उसकी तो मैं अच्छी तरह से खबर लूंगी। अभी वही मोहल्ले में पूरे में अफरा तफरी मचा रहा है। मतलब सबको मेरे बारे में बता रहा है? अरे उसने तो आपकी दुआए सेहत की पट्टी भी चलवा दी केबल पे, और ऊपर से मौसूफ मुझसे शादी के चक्कर में है। क्या? नहीं 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 नहीं, वो सही आदमी नहीं है। कितना बुरा लगेगा हसीना जी, बिल्लू केबल वाले की बीवी। अरे ऐसा हो ही ना जाए, वो समझता क्या है खुद को? आपको पता है वो सबको कहता फिर रहा है कि हसीना और मेरी शादी होने वाली है। ला हौले वाला कुव्वत, यानी खुलेआम कहता फिर रहा है। अरे उसका बस चले तो मस्जिद से ऐलान करवा दे कि मुइन के मरने के बाद हसीना का शौहर बिल्लू केबल वाला होगा। आप देखिएगा, मैं ना उसे आईनी हाथों से लिपटूंगा, आईनी। आपकी गिरती हुई सेहत में आप हाथों में लोहा पहनेंगे, आप उसकी फिक्र मत कीजिए, उसे मैं देख लूंगी, आप आराम करें। उससे कहना कि आइंदा ऐसी बात की ना तो जबान खींच लूंगा मैं उसकी। अरे आप चादर खींचे और लंबी तान के सो जाए हमेशा के लिए, अभी से। नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ थोड़ी देर आराम कर लें, सो जाएं थोड़ी देर। मैं बस अभी आई, आप आराम करें। हसीना मुइन की कहानी, हसीना मुइन की कहानी,
अल्लाह आया। तुमने ये क्या गुल खिलाया, मोहल्ले में क्या फैलाया? कुछ समझ में नहीं आया। अभी समझाऊं क्या? ये जो मुझे देख के दांत और जबड़े पूरी बत्ती सी बाहर आ जाती है ना, मुझे सब पता है। आप समझ रहे हो कि मुझे कोई टूथपेस्ट का इश्तेहार मिल गया है ना? जी नहीं, तुम्हें मैं मिलने वाली हूँ, इसलिए दांत जो है तुम्हारे 6-6 फुट बाहर निकल आते हैं। क्या वाकई? नहीं सच्ची आप मुझे मिलने वाली है? मैं केबल पे पट्टी चला दूं? ए केबल वाले, कोई तुम पर मिट्टी न डाले और तुम दब कर मर जाओ। मैं तो आप पे मर चुका हूँ, अब दोबारा थोड़ी मरूंगा। तुम्हारी ऐसी की तैसी, मैं तुम्हें ऐसा घूसा मारूंगी ना, डायरेक्ट रोड पर पड़े होगे। कमाल है भाई, आप सुपर वुमन है। मुझे तो पता ही नहीं चला इतनी मर्दाना ताकत कहाँ से आई आप में। ए बिल्लू केबल वाले, कोई तुम्हें ट्रक के आगे डाले। हाँ बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि ट्रक जो है ना खड़ा हुआ हो। हाँ, और उसे चलाऊंगी मैं, तुम देखना। हाँ ठीक है, चलाने से पहले ना मिस कॉल दे दीजिएगा ताकि मैं देखूं आप चलाती कैसे हैं। तुम खुद को समझते क्या हो? कोई मेरे बॉयफ्रेंड हो, सुपर हीरो हो क्या तुम? आखिरी वाली बात ज्यादा मुनासिब है। तुम बहुत बुरे हो, बस ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो कि मैं तुमसे हमारा केबल निकाल दो भाई, काट दो उसे। अब तो आप खुद भी काटेंगी ना तो खुदा के मुफ्त में जोड़ दूंगा, आपसे तो पैसे भी नहीं लूंगा। ईमान से क्यों अपना ईमान खराब कर रहे हो बिल्लू? मैं किसी की बीवी हूँ। अरे दिन कितने रहेगा आपके बेवा होने में? बिल्लू तुम देखना मैं तुम्हारा हशर क्या करती हूँ, तुम देखना अभी मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। मुझे लग रहा है शादी की तैयारी करने वाली है। हाँ यार, तुम्हारे तो डॉक्टर का फोन ही बंद जा रहा है। मुझे किया था कॉल, लेकिन मैं अटेंड नहीं कर सकी। उसके बाद से मैं कॉल कर रही हूँ तो फोन ऑफ है। हो सकता है किसी सर्जरी में हो या हो सकता है कोई इलाज दरियाफ्त कर लिया हो। पता नहीं भाई, मुझे तो परेशानी हो रही है। अच्छा चलो ठीक है, बाद में बात करते हैं। ओके, खुदा हाफिज। क्या हुआ हसीना जी? वो डॉक्टर अहमर की 4 मिस्ड कॉल्स आई थी। आपने फोन उठाया नहीं? किसका? डॉक्टर अहमर का? नहीं, अपना फोन नहीं उठाया क्या? नहीं ना, मैं बिल्लू की क्लास ले रही थी। आपने क्या बिल्लू को ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर दी है? वो घर में आने लगा है? नहीं, उसे डांटने के लिए बुलाया था। आपको बताया तो था, क्या क्या बातें करता फिर वो मोहल्ले में मेरे हवाले से। इसका हल सोचा है मैंने। क्या हल सोचा है, मुझे बताएं जरा। नहीं अभी नहीं, पहले मैं वो काम कर लूं, फिर खुद ही पता चल जाएगा। कहीं उसे मरवा मत दीजिएगा, ऐसा ना हो कि मैं ऊपर निकल गया और थोड़ी देर बाद पता चला आप भी फांसी पे लटक के ऊपर आ रही हैं। नहीं बेफिक्र है, ऐसा काम करूंगी ना कि आइंदा मुझे वो अपने ख्याल में भी नहीं लाएगा। आपकी मर्जी, देख लें क्या करना है। लेकिन डॉक्टर अहमर को क्या कहना है? अरे उन्हें कुछ कहना है तभी तो मिस्ड कॉल दी है। तो उनका फोन क्यों बंद जा रहा है? कहीं वो उम्मीदवारों की फहरिस्त में तो नहीं आपको मिस कॉल मार मार के तंग कर रहे हैं? नहीं, वो कह रहे थे कि वो लंदन में किसी डॉक्टर से बात करेंगे आपके इलाज के लिए। हो सकता है कोई दरियाफ्त कर लिया हो इलाज। तो हम क्या लंदन जाएंगे? हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं हसीना जी? अरे उनका फोन तो आने दे, पैसों का भी इंतजाम हो जाएगा। पहले बस मैं ये जरा बिल्लू का इंतजाम कर लूं। बिल्लू का क्या इंतजाम करेंगी, हमें भी तो पता चले। मोइन, मैंने कहा ना, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, बल्कि पूरे मोहल्ले को पता चल जाएगा। बस आप देखते रहें और सुनते रहें। अरे क्या लाउड स्पीकर पर ऐलान करवाएंगी बिल्लू के खिलाफ हैं? मैं तो अफसुर्दा था, उदास था, बीमार था। वो बना लो भाई सही वाला। अब हम इतने भी ज़ईफुल उम्र नहीं, अभी तो हम 4-5 निकाह और कर सकते हैं। आप 4-5 उम्रे कर ले और ऊपर जाने की तैयारी करें, क्योंकि मैंने आपको शादी के लिए नहीं बुलाया, एक जरूरी काम से बुलाया है। हसीना मुइन की कहानी, हसीना हसीना मुइन की कहानी, लगता है आपने अपना जहन बना लिया है, इसलिए हमें बुलाया। शाह साहब, एक जरूरी काम है, उसके लिए आपको बुलाया है। जी हुक्म करें। आपको अपनी मस्जिद से एक ऐलान करना है। हमारे निकाह का? अभी लीजिए। मौलवी साहब, कुछ लिहाज करें, आप मोहल्ले की सबसे बुजुर्ग शख्सियत है। भाई हम तो अपने आप को बुजुर्ग नहीं समझते, हम तो अभी जवान हैं। आप जवान हैं? तौबा, आपकी उम्र की तो सारी बसें बंद हो गई हैं शाह साहब। ला हौल वला कुव्वत। अब हम इतने भी ज़ईफुल उम्र नहीं, अभी तो हम 4-5 निकाह और कर सकते हैं। आप 4-5 उम्रे कर ले और ऊपर जाने की तैयारी करें, क्योंकि मैंने आपको शादी के लिए नहीं बुलाया, एक जरूरी काम से बुलाया है। अच्छा चलो अब काम ही बता दो, हम दौड़ के कर लेंगे। इस उम्र में मत दौड़िएगा, अगर कोई हड्डी वड्डी सरक गई ना तो बड़ा मसला हो जाएगा। अरे भाई आप तंज के नश्तर ना चलाएं, हमें लग रहे हैं। आप जल्दी से काम बताइए। काम यह है कि बिल्लू पूरे मोहल्ले में ऐलान करता फिर है कि मुइन के बनने के बाद मैं हसीना से शादी करूंगा। उसकी इतनी जुर्रत, हमारे होते हुए ऐसा कहे? आ गए ना आप भी उसी तरफ।
अरे अपनी छोड़िए, बिल्लू का बंदोबस्त कीजिए। अरे उसका तो ऐसा बंदोबस्त करेंगे कि आइंदा वो आपको आपके दरवाजे पे नजर नहीं आएगा। बस आप सिर्फ एक काम कीजिए, आप मस्जिद से ऐलान करवा दीजिए कि अब मोइन के मरने के बाद बिल्लू ने कहा है कि हसीना मेरी बहन है और मैं अपनी बहन को अपने हाथों से रुखसत करूंगा। अरे वाह 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 वाह, दिल खुश कर दिया। इस पर तो नमक मिर्च लगाकर ऐसा ऐलान करूंगा आप फिक्र ही ना करें। अरे उसका पता तो हम साफ ही समझे, बड़ी बहस करता था हमसे। अभी जाके बताता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बस जरा ये काम जल्दी कर लीजिएगा और लाउड स्पीकर का ना फुल वॉल्यूम कर दीजिएगा। बिल्लू का तो काम खराब है। वाह 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 वाह, क्या ऐलान कर दिया मौलवी साहब ने। है मोइन, सुना आपने ऐलान? जी मैंने सुन लिया। बिल्लू आपका भाई खुद रुखसत करेगा आपको डोली में बिठाकर। और अगर नहीं करेगा ना तो मोहल्ले वाले जबरदस्ती करवाएंगे ताने दे के। वाह 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 हसीना जी, क्या काम किया आपने। अच्छा मैं डॉक्टर साहब को बुलवा लूं? कह रहे हैं कि एक खुशखबरी है। भाई आज तो 2 खुशखबरियां होंगी ना, एक बिल्लू वाली और दूसरी डॉक्टर लेकर आए गए हैं। डॉक्टर साहब आप खुशखबरी लेकर आए हैं? जी मैं आया और खुशखबरी लाया। जल्दी बताएं जल्दी, ताकि इस मरते हुए इंसान पर खुशी की लहर दौड़े। अरे भाई मर कौन रहा है? ये मर रहे हैं, डॉक्टर्स कहते हैं। झूठ बोलते हैं डॉक्टर। ये बताएं आपका पूरा नाम क्या है? मोइनुद्दीन निजामी। बस जो रिपोर्ट आपने मुझे दी थी वो तो मोइन कुरैशी की है। गलत रिपोर्ट थी वो। जनाब आप बच चुके हैं और आपकी सही रिपोर्ट ये है। ये तो बिल्कुल ठीक है। तो फिर इनको हुआ क्या था? वही कुछ नहीं, बस मौसमी बुखार और मैदे में वरम, जो कि बहुत मामूली सी बात है। मरना कैंसिल, दूसरी शादी कैंसिल। मतलब मैं अब हसीना जी का शौहर ही होऊंगा। मैं हसीना जी का शौहर ही होऊंगा। अरे क्या हुआ है मोइन? मुझे नजर नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है मेरी बीनाई चली गई। अंधा हो गया हूँ, अंधा हो गया हूँ मैं। क्या कह रहे हैं मोइन? क्या वाकई नजर नहीं आ रहा? हसीना मुइन